बाहर जाके वापस पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी मम्मी गुस्सा करती थी और बहुत ज़्यादा बात तो होती ही नहीं थी 5-6 महीना से, तो कनेक्शन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मम्मी दुकान में थी अपना, और मैंने पापा से लिख के भेजा था एक एप्लीकेशन टाइप से कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ और आपसे खर्चा नहीं लूँगी, मैं अपना मैनेज करूँगी, ऐसे बोल करके। और उसके बाद मैं बता रही हूँ, हंस रही हूँ अभी, लेकिन उस वक्त मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिर्फ मैंने बाहर जाके परमिशन मांगा था पढ़ने का, और खर्च भी नहीं मांग रही थी, इसके बावजूद लोगों का रिएक्शन बहुत ही गंदा और बहुत ही अजीब था। मैं बहुत मेंटली टॉर्चर हो रही थी उस वक्त। दुकान बंद करके, जैसे मेरी मम्मी को लेटर मिला, दुकान बंद करके आई एकदम ऐसा। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। हाँ गाड़ी। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बाबू भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं हूँ ट्राईसाइकिल में बैठी थी। मैंने सोचा कि यहीं पे आज वीडियो बनाऊँ, तो बाबू आ जाता है, सोचता है कि गाड़ी में चला रही हूँ, इसमें इसको बैठने में बहुत अच्छा लगता है। जब वहाँ पे खड़ा रहता है दिन भर, ये इसी में बैठा रहता है चढ़ के। तो अभी मैंने एक राउंड यहीं पे लगाया है, और मेरी बहुत इच्छा करती है कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन क्या है कि मैंने दिखाया कि दरवाजे से बाहर पूरा गड्ढा है, जहाँ पे मेरा खुद अकेले इस गाड़ी के साथ जाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ मैं इन बच्चों को ले करके भी नहीं जा सकती हूँ, घर पे छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। ऐसे यहाँ से उधर जब जाऊँगी, उसके बाद तो यहाँ से जब उधर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो धक्का मतलब पुश कर देंगे मेरी गाड़ी को। तो मैं आराम से मार्केट वगैरह होके आ ही जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि ये बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकते और ले कर के भी नहीं जा सकते हैं, कि मेरी गाड़ी कहाँ पे फंस जाए इस बात की गारंटी तो मुझे भी नहीं है। और बहुत मुश्किल वाला समय हम लोग अभी तय कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप सब कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। वक्त से पहले हालात बदल सकते हैं, वरना हालात तो बदलेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा बड़ा नहीं होगा, और ये बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, फॉलो ज़रूर करेगा। तो मैं भी आराम से कहीं आ जा सकूँगी, कुछ काम वाम तो ज़रूर ही करूँगी। तो चलिए अभी ब्लॉग बना करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं और कहीं इंगेज रखने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, शेयर तो बिल्कुल कोई नहीं करता है। पता नहीं हम जैसे को क्यों आप लोग सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, जबकि जानते कि हम जैसे लोग हर एंगल में सही हैं, बट हम कहीं जाके काम नहीं कर सकते, हमें कहीं कोई जॉब नहीं दे सकता है, बट फिर भी आप लोग हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आप लोग ला सकते हैं, ताकि हम जैसे बहुत सारे लोग आगे आएँ और अपने आप को मतलब किसी से कम तो नहीं है, बट समझे भी ना। वो को यहाँ से उतारने का कोशिश कर रही ताकि मैं आगे का ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, कहानी बताऊँ जो मेरे साथ हुआ है, बट ये नहीं उतर रहा है। इसको लग रहा है मैं चलाऊँगी, तो कोई बात नहीं, इसके साथ ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों बहुत सारी मैंने परेशानी झेला है, ऐसा नहीं कि मेरा शादी हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ, चाहे तो बहुत कुछ। छोड़ दो बेटा, हाथ डट्टी हो जाएगा, देखो डस्ट लग गया ना, मत करो। मगर मेरा हालात ऐसा ही था, ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। शादी के नाम पे कुछ भी नहीं अच्छा हुआ है। तो बात उन दिनों की है जब ये घर, हम शादी के बाद घर में रहते थे, और बहुत दिन हो गया था वहाँ पे घर में रहते रहते मैंने दुकान छोड़ दिया था। दुकान में मैं बैठना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने शादी किया था पढ़ाई वढ़ाई के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। बट फिर से दुकान शादी के बाद बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने कस्टमर आते थे ना, अजीब अजीब टाइप के लड़के लोग, कोई नंबर मांगते थे, कोई कुछ मांगते थे। मैं ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो चुकी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने डिसाइड किया कि शादी हो गई तो अब मैं दुकान पे जाऊंगी तो लोग मुझसे कैसे सवाल करेंगे, मतलब किस तरह से मुझे देखना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं जाती थी। अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके का शादी हुआ ये मैं जानती हूँ, लोग थोड़ी ना जानते हैं। बट सडनली मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, मतलब शादी से पहले, मतलब वहीं पढ़ाई करती थी। तो हमारे फिज़िकल मतलब डिसेबल्ड लोगों का हमारा हॉस्टल था, पहले स्कूल भी था, बाद में सिर्फ हॉस्टल रह गया। बेटा छोड़ देना। तो हुआ क्या कि
वहीं पे मुझे फिर से जाके अपना स्टडी कंटिन्यू करना था। मैं पार्ट 2 में आ चुकी थी और ये लड़का MBA का में एडमिशन करवा के ये अप डाउन मेरे घर से हो रहा था। मैं जान चुकी थी मैं बहुत ही अजीब तरीके से फंस चुकी हूँ, घर वालों के नज़र में भी और शादी करके इसके जाल में भी। तो मैंने इसे कहा कि मैं वापस से जा कर के पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में तो लोग मुझे पूछ ही नहीं रहे थे, कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मेरी मम्मी बिल्कुल मुझसे बात नहीं करती थी, मेरे सामने लोग खाना खाते थे मुझे पूछते तक नहीं, तो मैं उन लोगों के लिए इनविजिबल थी, मतलब मैं दिखती ही नहीं थी किसी को, मुझे लोग इतना इग्नोर कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, बट मैं क्या कर सकती थी, जो हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस से बाहर जाऊँगी और पढ़ूँगी। मैंने इसको जब बोला तो इसने कहा कि हाँ ठीक है तुम जाओ, मुझसे जो कम बेसी हो पाएगा मैं दूँगा उसी में से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूँगी। मेरा निकलना ज़रूरी है इस माहौल से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा गई थी। और ये वाली बात मैं किससे बोलती, घर में अगर बात रखती तब तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो जाता, बट फिर भी मैंने कोशिश किया और बोलने की हिम्मत तो नहीं हुई मुझसे मेरी मम्मी से कि मैं बाहर जाके वापस पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी मम्मी गुस्सा करती थी और बहुत ज़्यादा बात तो होती ही नहीं थी 5-6 महीना से, तो कनेक्शन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मम्मी दुकान में थी अपना और मैंने पापा से लिख के भेजा था एक एप्लीकेशन टाइप से कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ और आपसे खर्चा नहीं लूँगी, मैं अपना मैनेज करूँगी, ऐसे बोल करके। और उसके बाद मैं बता रही हूँ, हंस रही हूँ अभी, लेकिन उस वक्त मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, मैं रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिर्फ मैंने बाहर जाके परमिशन मांगा था पढ़ने का और खर्च भी नहीं मांग रही थी, इसके बावजूद लोगों का रिएक्शन बहुत ही गंदा और बहुत ही अजीब था। मैं बहुत मेंटली टॉर्चर हो रही थी उस वक्त। दुकान बंद करके जैसे मेरी मम्मी को लेटर मिला, दुकान बंद करके आई, एकदम ऐसा करते करते मैं बाहर दरवाजे पे ही बैठी थी। मैं समझ गई कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ आज होगा, और हुआ भी। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हुआ। मुझे खूब गाली गलौज किया गया, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया गया। मैं सोची कि अगर मुझे डोज कोई दे भी रहा है तो मुझे घर के अंदर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है, मुझे मोहल्ले में सुनाया जा रहा था, वो भी मुझे कुछ समझ में आ रहा था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगी, वो भी कोई विदेश नहीं, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर, है ना। और वहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग मेरे जैसे ही थे, तो हमको वहाँ पे बहुत, पता नहीं क्यों दिल से हम जितने लोग हैं ना अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग बहुत अटैच है और हम एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का कमी बेसी नहीं, मतलब कोई, सब इक्वल है हम लोग सब, ऐसा में तो वहाँ पे सुकून मिलता था। अब कोई समझने वाला तैयार ही नहीं था कि क्यों वहाँ जाना चाहते हैं, क्या कारण है। तो बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। दिन में तो मुझे खूब सुनाया गया और रात हुई, पता नहीं, रात भर मेरे में घर में कोई नहीं सोया। मैंने सोचा कि जा आज तो मैं जो भी हो, जितना मतलब मुझे काट के फेंक दिया जाए, मार के फेंक दिया जाए, बट मैं तो एकदम ठान ली थी कि जिद, मैं जाऊँगी, मतलब जाऊँगी। और मैं बोला कि मैं जा रही हूँ, मतलब जाऊँगी। मैंने तब भी जितना सुनाया गया फिर भी मैंने एक ही बात पे अड़ी रही कि मैं जाऊँगी, हर हाल में जाऊँगी। उसके बाद भी मानी नहीं मेरी मम्मी। आधा रात को, अभी भी मेरे पास डायरी है जिसमें वो मेरे से साइन वाइन करवाई थी, है ना। साइन तो अपने कॉपी में करवाई थी, बट मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, तो डायरी में वो डेट अभी भी लिखा होगा और कितना बजे था, वो भी रात का 10, 12, 11, 1 कुछ भी बज रहा होगा। आई बोलती इसमें लिखो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैंने लिखा, डेट भी लिखा, थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हो गया था, वो मुझसे फिर से लिखवाई कि यहाँ पे लिखो, ये गलत है, ऐसे लिखो। मैंने वैसे ही लिखा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज के बाद तू मर जाएगी, हम तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, लिख देते हैं, वैसे भी मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ ही नहीं कभी भी। मैंने लिख दिया। उसके बाद सुबह मेरा बक्सा था जो हॉस्टल में, जो भी यहाँ भी आप लोग को दिखा है, वो बक्सा, मेरा कपड़ा वपड़ा सब कुछ घर से बाहर कर दिया गया। अब मैं हॉस्टल तो चली गई किसी तरह, बहुत मुश्किल से, मतलब रोड तक भी मेरा सामान कोई कैरी करके नहीं गया। दुश्मनी लोग इतना मतलब निकाल देते हैं। फिर भी पता नहीं कैसे कैसे मैंने किससे लेके गाड़ी तक पहुँचवाया, किसने मदद किया मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ किसी दूसरे तीसरे ने ही लेके वहाँ तक रखा। उसके बाद मैं आ गई हॉस्टल। एक तो मेरी शादी हुई थी, पहली बार लोग मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था कि लोग अगर सवाल करेंगे कि इस तरीके से मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो मैं इनको क्या जवाब दूँगी, क्या बताऊँगी सबको।
बट इत्तेफाक देखिए, मेरी सहेली में से, मेरी फ्रेंड में से मुझसे कोई भी नहीं पूछा, किसी ने सवाल नहीं करा। सब लोगों ने मुझे हंस के वेलकम करा। और जब नई नवेली दुल्हन आती है, दुल्हन ही थी मैं, तो वो बहुत सजी हुई रहती है, लेकिन मेरा हुलिया देख करके किसी को ये नहीं लग रहा था कि मैं एकदम बिल्कुल न्यूली मैरिड हूँ, क्योंकि मैं बिंदी लगाई थी, सिंदूर लगाई थी, बट वही कपड़े पहनी थी जो मैं पहले पहनती थी, और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, गहना नहीं, किसी तरह का जेवर नहीं, कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ भी सवाल नहीं किया। फिर मैं वहीं पे रहने लगी। उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। बट मेरा हस्बैंड, ये होटल बुक करने का इसकी औकात नहीं थी, है ना। ये कुछ ही दिन हुआ, फिर कहने लगा मुझे, बहकाने लगा, बोला है तो तुम्हारी माँ ना, तुम अगर नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं ना लगेगा, चलो घर चलेंगे, है ना। मैं बोलती थी मैं घर नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। बट ये लड़का मुझे फिर से मेरे घर लेके आया, गाड़ी में बैठा करके। मतलब दिल्ली से जब आना होता था तो होटल में रुकने का इसके पास पैसा नहीं रहता था, तो इसके लिए मेरा घर ही आना इसको अच्छा लगता था। और फिर ये घर आना जाना सिलसिला शुरू कर दिया। फिर मुझे लेके आता, फिर लेके जाता। इस तरीके से कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। फिर इसका फाइनली जॉब लगा, और जॉब लगने के बाद इसका एटीट्यूड पूरा बदल गया। फिर मैं कौन हूँ, मुझे पहचानने नहीं लगा, है ना। फिर वही नौटंकी शुरू हो गया। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था, मतलब खुशी होती है ना यार, 2 साल तक मैंने वेट किया था इस बात का कि उसका जॉब लगेगा तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं कहीं पे पहुँचूँगी, मेरा भी कुछ होगा। तो इसलिए मैं एक्साइटेड थी इसके जॉब लगने का। अब ये बंदा मुझे डायलॉग क्या मारता है। हाँ, मैंने पूछा सिर्फ फ़ोन करके, जब ये मुझे इग्नोर करने लगा तो मैं नहीं समझ पाई क्यों इग्नोर कर रहा। बट मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी जॉब लग गई है, तो बोलता है कि हाँ जॉब तो लग गई। जॉब तो लग गई थी, एटलीस्ट सैलरी आने वाली थी। तो मैंने कहा तुम्हारी सैलरी आ गई? और भगवान कसम मुझे सैलरी से इसकी कोई मतलब नहीं थी, मतलब 1 रुपये का भी नहीं। मैं जब हॉस्टल चली गई थी तो ये मुझे महीना का 1,000 दिया करता था। ये दोनों भाई 1,000 देता था महीने का। तो 1,000 में मैं किसी तरह खींच तीर के, जबकि आपको पता है कि 1,000 कुछ भी नहीं होता है, बट फिर भी मैं कह रही थी कुछ नहीं में कुछ नहीं कुछ। मैं हमेशा इसी पे बिलीव करती हूँ कि कुछ नहीं में कुछ। जैसे कि मेरा पैर चलने के लिए तो नहीं है, बट पहनने के लिए तो है ना। इतना बोल के सेटिस्फेक्शन तो खुद को दे ही सकते हैं। तो यही चीज़ था। तो मैं इसके पैसों के लिए, लालच के लिए नहीं सिर्फ एक्साइटेड थी, बस पूछ रही थी कि जॉब लग गई, सैलरी आने वाली है तेरी। इसने फट से बोला कि पहला सैलरी होता है ना माँ के लिए होता है। और इसने इतना गंदा मुझे इग्नोर किया, मैं बताने से मैं बहुत रोई उस दिन से। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके संगत में नहीं रहना है, क्योंकि ये अजीब टाइप का है। और यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, अभी कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी, मैं जो मैं पार्ट पार्ट करके सुना रही हूँ। फिर इसका जॉब लगा। उसके बाद जॉब के बाद फिर मुझे कोई भी ना पढ़ाने का, जैसे कि पहले तो ये खुद ही पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद कभी कोई डिस्कशन नहीं कि तुमको आगे पढ़ना है क्या, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और इसका जॉब भी हो चुका था। एक सैलरी भी आ रहा था, पता नहीं कितना था, 16 था, 20 था, आई डोंट नो, बट कुछ था, इतना आ रहा था, इतना का पैकेज। बट इसका इग्नोरेंस स्टार्ट हो गया दोस्तों। मैं समझ गई कि मैं बहुत गंदे जगह पे हूँ, बहुत गंदे जगह पे। बट मैं फिर भी कोशिश नहीं कर, मतलब उस वक्त फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में थी ना, मेरी दोस्त। और दोस्त लोग सबसे अच्छे होते हैं, आप कैसे भी सिचुएशन में हो, लेकिन उनके साथ रहिएगा तो आप सब कुछ भूल जाइएगा। और उस वक्त ज़रूर अगर मुझे पढ़ने का मौका मिलता तो मैं उस वक्त ज़रूर पढ़ती, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर थी। किसी का चीटिंग, किसी का ये वो, उस सब से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लड़का जिस समय दिल्ली में पढ़ रहा था उसमें बहुत लड़कियों से बात करता था, घूमता था, फिरता था, बहुत कुछ करता था। मैं तब भी जानती थी और अभी भी जानती हूँ कि इसके लाइफ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बैन नहीं लगाती हूँ, क्या करूँगी किसी को ज़बरदस्ती रोक टोक के। दोस्तों, जिसको खुद किसी गड्ढे में जाना होता है वो पहले फुड़फुड़ा के उड़ना ही चाहता है, उड़ जाए जितना मर्जी जो करे। मैं लॉयल थी, लॉयल हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अगला क्या कर रहा है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सेंस है। मैं इस तरह की थी नहीं, हूँ नहीं, और कभी होऊंगी भी नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। मैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ था, इसके जॉब लगने के बाद मैं कहाँ थी, क्या हुआ मेरा। तब तक के लिए
आप लोग से विदा लूँगी। और मेरी गाड़ी कब मैं भगाऊँगी इस रोड में, मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा जब मैं इसमें जाऊँगी। बट फ़िलहाल तो बारिश में कीचड़, और कीचड़ में मेरी गाड़ी चलेगी नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, बाबू को और सगुन को बैठा के यहीं पे राउंड लगाऊंगी 2-4। बैठेगी? राधे राधे बोल जल्दी से। नहीं बेटा। बाय दोस्तों।